नमस्कार, एक छोटा-सा सवाल है और एक छोटी-सी कहानी है। सवाल का जवाब भी मैं ही दूँगा और जो कहानी है उसका जवाब आपको कहानी के लास्ट में पता ही चल जाएगा। सवाल ये है कि कभी आपने सोचा है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों बनता है? He is not a way tallest than a giraffe. He is not a heaviest than a half elephant. He is not a very clever than a fox. Still, he is the king of the kingdom of the animal. Because क्योंकि उसने अपने आप को मान लिया है कि राजा ही मैं हूँ। उसका एटीट्यूड ही एक राजा जैसा है, इसलिए वो जो भी काम करता है अपने एक राजा होने के नाते करता है और सारे जानवर भी उसको राजा मान लेते हैं क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसको राजा बनाता है। कभी क्योंकि जब भी वो हाथी के सामने जाता है तो केवल उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि वाह, आज तो बहुत ज़्यादा भोजन मिल गया, आज तो मुझे मैं पर्याप्त जी भर के खाना खाऊंगा। और जब वो उस हाथी को उस नज़रिए से देखता है तो हाथी के मन में ये आता है कि ये मुझे खाएगा। हाथी नर्वस होता है और वो उस पर हावी होता है। तो ये कहानी कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि आप जब भी अपने काम पे जाएं, आप जब भी डील पे अपने बैठे तो आपके मन में एक यही एटीट्यूड होना चाहिए कि डील तो मैं ही करूँगा। आप जो भी काम करने के जाए उसको पूरी तरह से आप प्रिपेयर होके जाएं और ये होके सेट होके जाएं कि मैं इसको अवश्य कर सकता हूँ। आप अपने काम में पूरी तरह से सक्सेस होंगे। एक तो ये सवाल था जिसका जवाब मैंने आपको दिया है। दूसरे कहानी एक आपको सुनाना चाहता हूँ। एक राजा है, राजा थे, उनका उनका एक हाथी था, बहुत ही प्रिय हाथी था, जिसने बहुत सारे युद्ध राजा को बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त करवाई थी। और ऐसा कोई सा युद्ध नहीं था जिसमें हाथी ने उनकी मदद ना की हो युद्ध जीतने में। एक समय पश्चात हाथी बूढ़ा हो जाता है और वो राजा ने ये निर्णय लिया कि अब हाथी जो है हमारा काफ़ी बूढ़ा हो गया है, इसे ससम्मान एक जगह पे इसको बैठाया जाए। राजा ने कुछ सैनिक नियुक्त कर दिया और उसे एक जगह पर बैठा दिया गया। हाथी एक दिन बैठा हुआ तो उसे अचानक प्यास लगी, वो उठा और तालाब की ओर गया। पानी पीने जैसे पानी पीने लगा उसका पैर फिसला और वो जाके कीचड़ में धंस जाता है। वो काफ़ी निकलने का प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पाता है और जितना प्रयत्न करता है वो कीचड़ में धंसता चला जाता है। ये दृश्य देख के राजा के जितने भी सैनिक थे उन्होंने काफ़ी मदद करने की कोशिश की लेकिन हाथी था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर राजा ने अपने जो भी थे सारे सैनिक, जितना सैन्य बल था उसने पूरी सैन्य ताकत उसमें झोंक दी कि मेरा प्रिय हाथी है जो कि मर रहा है, उसको किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। उसके बाद राजा के एक बूढ़े मंत्री ने सलाह दी कि हमारा जो हाथी है वो युद्ध प्रिय हाथी था। इसके लिए महाराज एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया जाए और नगाड़े बजाए जाएँ, दुमदुमी बजाई जाए और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये हाथी अवश्य ही बाहर निकल आएगा। ये जो सुझाव था राजा के मन को भी काफ़ी अच्छा लगा। राजा ने यही निर्णय लिया कि बिल्कुल, राजा ने पूरा तालाब के चारों तरफ एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट किया और दुमदुमी नगाड़े बजाए गए और युद्ध का पूरा माहौल हो गया था। हाथी ने जैसे ही आँखें बंद की उसे याद आया कि मैं तो वो हूँ जिसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए बड़े-बड़े युद्ध में। और हाथी आँख बंद करके इतनी ताकत लगाता है और झट से बिना किसी मदद के वो बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, हमें फिर से अपने युद्ध के लिए नगाड़ा बजाना होगा। हमारा युद्ध आरंभ हो चुका है और हमें जिसका परिणाम हमें 11 तारीख को मिलने वाला है। तो आप सब अपने युद्ध में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और नगाड़े तो बजाना पड़ेगा, दुमदुमी बजानी पड़ेगी और फिर युद्ध जोर शोर से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्त, आप सब इन इस कहानी को याद रखिएगा और पूरा इसी कहानी को याद रखते हुए आप मैदान में उतरिए। आप अपनी अवश्य सारी डीलें जो है वो आप पूरी तरह से क्लोज कर पाएंगे। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि समय काफ़ी कम है, हम कैसे सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्त, समय कम नहीं है। समय, ये कह सकते हैं कि समय कम है लेकिन बहुत है। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको समय की कीमत देखनी है तो परीक्षा हॉल में बैठे उस विद्यार्थी से पूछिए जिसके पास पूरे साल भर की मेहनत के बाद उसे 3 ही घंटे मिलते हैं अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। अगर आपको मिनटों की कीमत जाननी है तो आप उस टेनिस मैदान में उतरे खिलाड़ी से पूछिए जो फर्स्ट 15 हाफ में 5-0 से अपने डिफेंडर्स से पीछे चल रहा है। और अगर आपको
सेकंड की कीमत पूछनी है तो मैदान में दौड़ते हुए उस धावक से पूछिए जिसे अपनी तकदीर का फैसला कुछ सेकंडों में ही करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस कहानी और कुछ बातों से आप लोग को ज़रूर कुछ मदद मिलेगी, और आप लोग पूरा बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ कहानी और बातों के माध्यम से मैं चाहता हूँ आप अपने पूरे दमखम के साथ, अपने युद्ध कौशल के साथ अपने मैदान पे उतरिए और बहुत ही अच्छा करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।